दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए पीटीई की तैयारी अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो पीटीई के अंदर 7 ईच आप आसानी से कैसे लेके आ सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्ट बना रखा है जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि यहाँ पे किस चीज़ को सबसे पहले प्रायोरिटी देना है और किस वे में हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करें जिससे हम आसानी से विद इन 1 मंथ यानी 20 या 30 दिन के अंदर ही पीटीई के अंदर 7 ईच यानी कि 70 पॉइंट आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो उसका पूरा मैं यहाँ पे रोड मैप बना के रखा हूँ जिससे आपको क्लियरली ये पता लग जाएगा और आपको स्क्रीन पे भी ये मैं मेंशन करता रहूँगा कि किस चीज़ के लिए मैं यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो देखिए पीटीई के अंदर क्या होता है कि लगभग 20 या 22 के आसपास मॉड्यूल होते हैं अलग अलग तरीके से, जैसे कि स्पीकिंग के अंदर रीड अलाउड ये वो करके टोटल 22 या 20 के आसपास होते हैं, जिसमें से जो हमारा जो मेजर जिसमें अपना स्कोर कैलकुलेट होता है वो लगभग 10 ही मॉड्यूल हैं। उन 10 मॉड्यूल को अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो पीटीई के अंदर 7 ईच के आप उससे भी ज़्यादा हाई स्कोर कर सकते हैं। ये आप बिना कोचिंग के आसानी से कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ईमानदारी से अपनी यहाँ पे तैयारी करते हैं तो आपको आसानी से ये स्कोर अचीव आप कर सकते हैं रियल एग्ज़ाम के अंदर। तो यहाँ पे कुछ मैं जैसे बता दूँ आपको कि जैसे रीड अलाउड जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रिटेल लेक्चर। यहीं पे रीड अलाउड के अंदर आंसर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, वो आप चाहे तो करें या ना करें कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका ज़्यादा नंबर जो स्कोर होता है उसमें कंट्रीब्यूट नहीं होता। अगर मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन आ भी जाते हैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन के तो एक लगभग उसका होता है, तो 7 नंबर के आसपास आप इससे स्कोर कर सकते हैं। ऐसे ही आपका टेम्पलेट बेस से अगर जैसे आपका समरी हो गया, ऐसे हो गया, तो वो राइटिंग में अगर आप टेम्पलेट प्रॉपर तरीके से याद कर लेते हैं, जो भी वहाँ पे आया आपके टॉपिक रियल टेस्ट के अंदर उसके बेस पे आप जो टेम्पलेट है उसके अंदर आप फिट करके उसको आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे राइटिंग भी आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। 7 ईच आसान तरीका है एक तरीके से ये स्कोर करने का। अगर आपका टेम्पलेट यहाँ पे प्रॉपर तरीके से याद है तो उसके अंदर फिट करिए, आपका काम बन जाएगा। ऐसे ही कुछ रीडिंग में होता है, रीडिंग फिल इन द ब्लैंक, रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक। उसी के अंदर होता है रीड रीऑर्डर पैराग्राफ, जिसको ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको आप छोड़ सकते हैं। लिसनिंग में ही एक देखिएगा सबसे लास्ट में एक आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जिसमें आपको लिसनिंग के भी स्कोर वहाँ पे कंट्रीब्यूट होते हैं और राइटिंग के भी वहाँ पे कंट्रीब्यूट होते हैं, क्योंकि हमें वहाँ से सुनना होता है फिर उसके बाद से वही सेम चीज़ हमें लिखना होता है, इसीलिए ये दोनों में ही कंट्रीब्यूट करता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, फिर ऐसे ही लिसनिंग ब्लैंक हो गया, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड हो गया। अब जैसे हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड में अगर आप रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं यानी कि किसी और वर्ड को आप सेलेक्ट कर देते हैं, जो भी स्पीकर ने बोला आपने कोई और वर्ड सेलेक्ट कर लिया तो आपकी वहाँ पे लगभग माइनस मार्किंग ही हो जाएगी या वो नंबर डिडक्ट हो जाएगा। तो आप उस चीज़ का भी ध्यान से यहाँ पे ज़रूर करिएगा अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं कि अगर पीटीई का आपने टारगेट रखा है 65 ईच या फिर 70, ऐसा अगर आपने टारगेट रखा है तो आप डेली वे में किस तरीके से तैयारी करें कि आप ये आसानी से कर सकें। देखिए ये जो रोड मैप है ये उनके लिए है जो सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं और बिल्कुल सीरियस होके पूरे 1 महीने वो अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जैसा मैं इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप 1 महीने तक तैयारी करते हैं तो आसानी से आपका ये स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डेली अगर हमें ये करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे। तो आपके स्पीकिंग सेक्शन के अंदर रीड अलाउड देखा होगा आपने, तो रीड अलाउड का आपको लगभग 20 क्वेश्चन हर एक दिन करना है। अब इसमें देखिए इसमें कई बार आप क्या करते हैं कि मान लीजिए एक रीड अलाउड आपने पढ़ा, रीड अलाउड जब आप कर रहे हैं उसके अंदर कुछ गलतियां हो जाती हैं तो आप वापस से उसी रीड अलाउड को रिफ्रेश करके वापस से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो वैसे काउंट नहीं होगा। एक इंडिविजुअल रीड अलाउड का क्वेश्चन मतलब एक हो गया, तो इस तरीके से आपके 20 क्वेश्चन डेली के आपके रीड अलाउड के करने होंगे। फिर इसके बाद से आता है रिपीट सेंटेंस। तो रिपीट सेंटेंस एक वो होता है कि जैसे स्पीकर उधर से बोलता है, एक कोई सेंटेंस बोलेगा, वही सेम चीज़ आपको सेम फ्लुएंसी के साथ ये सारा कुछ आपको रिपीट करना होता है। तो पहले क्या था कि हम कहीं से भी बोल देते थे, कोई दिक्कत नहीं होता था, तो लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब आप स्टार्टिंग का अगर नहीं बोलेंगे तो हो सकता है कि नंबर आपके थोड़े से कम आए, इसीलिए स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है, जो फ्रेज है, वो आपको पिक करना पड़ेगा। तो इसके अंदर अब मैं आपको बेस्ट प्लानिंग क्या बता रहा हूँ कि इसका तो पहले रिपीट सेंटेंस का जो है ये आपको डेली 30 क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन आपको डेली करने हैं। उसके अंदर क्या होगा कि आप स्टार्टिंग का जरूर यहाँ पे सुनिए और जो 2-4 वर्ड है उसको आप ज़रूर बोलिए, और रिपीट सेंटेंस में ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा कि कहीं पे भी आपको जितने भी ये बोलने वाली चीज़ें हैं, जितना स्पीकिंग का सेक्शन, इसमें आपको कहीं पे भी फंबल नहीं करना है। मतलब ऐसे नहीं करना है
कि वंस अपॉन टाइम, अगर आपकी उसमें कुछ गलत हो गया तो उसको करेक्ट करने के लिए वापस कभी नहीं आना है, आप एक फ्लो में निकल जाइए, ठीक है। एक नेचुरल स्पीड आप बना के रखेंगे, आपको वहाँ पे रुकना नहीं है। जहाँ पे आप रुक गए, अगर मान लीजिए रिपीट सेंटेंस की बात करें, जहाँ पे आप रुक गए, कुछ सोचने लग गए या फिर अटक गए, तो आपको सीधा सीधा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, क्योंकि जितना देर आप रुकेंगे बाहर की नॉइज़ भी उसमें कैप्चर होगी और वो आपका क्वेश्चन लगभग गलत हो जाएगा। इसलिए आपको रुकना नहीं है, तो फ्लुएंसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, फ्लुएंसी आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसे ही आपकी आगे डिस्क्राइब इमेज, ये भी आपकी स्पीकिंग सेक्शन के अंदर आता है कि वो एक फ़ोटो आपके सामने आएगी, किसी भी चीज़ की फ़ोटो हो सकती है, जैसे कि नॉर्मल नदी, रिवर, फॉरेस्ट, जो भी जितने भी चीज़ें हैं, एक कोई भी नॉर्मल पिक्चर आ जाएगी, ह्यूमन की बॉडी आ जाएगी या कुछ भी आ जाएगा, ग्राफ आ जाएगा, फिर पाई चार्ट आ जाएगा, कुछ भी ऐसा आ जाएगा, सर्कल इमेज आ सकता है, कुछ भी आएगा ऐसा, तो आपको देख के और उसको 40 सेकेंड में डिस्क्राइब करना होता है कि इस इमेज से आप क्या समझे, वो चीज़ आपको 40 सेकेंड के अंदर डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो ये जो 40 सेकंड के अंदर आप डिस्क्राइब करेंगे, उसके अंदर आपको लगभग ये बताना पड़ता है कि क्या इसमें मैक्सिमम वैल्यू है या क्या उसके अंदर कीवर्ड्स है, 4-5 कीवर्ड्स आपको वहाँ पे पुट करने होते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टेम्पलेट्स बेस पे काम करती है, जैसे ये डिस्क्राइब इमेज हो गया। अगर आपके पास इसका टेम्पलेट है, जैसे 5 लाइन का टेम्पलेट मेरे पास है इसकी तैयारी करने के लिए, उसमें आपको क्या करना होगा कि जो भी इमेज दिया हुआ है उसके अंदर से 4 जो कीवर्ड है उसको आपने पिक करना है और उस टेम्पलेट के अंदर फिट कर देना है। तो अगर आपको वो टेम्पलेट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिएगा, या फिर आने वाली वीडियो में मैं सारे टेम्पलेट के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि कौन से टेम्पलेट किस टाइम पे यूज़ करेंगे और किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस टेम्पलेट के अंदर आप 3-4 कीवर्ड फिट कर देंगे तो आपका वो भी काम हो जाएगा। आपको टेम्पलेट याद रखना पड़ेगा और आप जितनी मर्जी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिए उस टेम्पलेट का, अपने कीवर्ड्स को उसमें फिट कर करके कहीं पे भी आपको फ्लुएंसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसके बाद से आता है रिटेल लेक्चर, यानी कि वो स्पीकर कोई लेक्चर बताएगा, वही सेम चीज़ आपको वापस से रिटेल लेक्चर के माध्यम से 5-6 लाइनों में, यानी कि 40 सेकंड के आसपास में आपको डिस्क्राइब करना होगा। इसका भी टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट की वीडियो आपके सामने ज़रूर आ जाएगी। तो ये जो डिस्क्राइब इमेज का आपको जो प्रैक्टिस करना है डेली, वो 3 करना है। ऐसे ही रिटेल लेक्चर का जो प्रैक्टिस करना है आपको डेली 3 करना है। अब इसके बाद से आ गया ऐसे का भी टेम्पलेट है, क्योंकि इतना बड़ा ऐसे हम एक फ्लो में नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है जिसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा सही है वो आसानी से कर सकता है, ऐसे अपना पूरा वो खुद से लिख सकता है जो भी टॉपिक उसको मिला है। लेकिन अगर आप सेंटेंस नहीं बना पाते हैं करेक्टली, ग्रामरली प्रॉपर एकदम करेक्ट होना चाहिए, अगर वो आप करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको टेम्पलेट के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे का भी एक टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट के अंदर जो भी आपको टॉपिक रियल एग्जाम के अंदर दिया हुआ है उस टॉपिक के बेस पे आप उस टेम्पलेट के अंदर अपने वर्ड्स को फिल कर देंगे, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। तो अगर आपका 15 नंबर का मान लीजिए क्वेश्चन है ऐसे का, तो कम से कम आपको 10 नंबर वहाँ पे आसानी से मिल जाएगा अगर आप टेम्पलेट सही से यूज़ किए। थोड़ा बहुत अगर आपने अपने लिखने में कुछ गलती कर दी तो इतने के आसपास स्कोर आप वहाँ से ले सकते हैं। तो इसका भी टेम्पलेट है, इसकी भी वीडियो आगे आएगी। इसके बाद से आता है समराइज रिटन टेक्स्ट, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर, उसके बारे में आपको नीचे एक पैराग्राफ के अंदर आपको लिख के दिखाना है। और याद यहाँ पे रखिएगा कि एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखना है। 2 वर्ड को आप जोड़ सकते हैं, 2 वर्ड को आप ज्वाइन करिए, कॉमा लगा के, एंड लगा के, दोनों को आप जोड़ सकते हैं। देखिए, अब समराइज रिटन टेक्स्ट सबसे आसान है, क्योंकि ऊपर पैराग्राफ दिया होता है, उसी पैराग्राफ के अंदर से 2 ऐसे पैराग्राफ आपको उठाना है जिसको आप ज्वाइन करके नीचे दिए हुए बॉक्स में आपको एक के अंदर रखना है, यानी कि एक ही पैराग्राफ उसको बनाना है। इसके अंदर कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पैराग्राफ पहला आपने उठा लिया, ठीक है। जैसे वो पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है तो ख़त्म होने के बाद आपको नीचे फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि जैसे फुल स्टॉप लगाएंगे वो सेंटेंस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही यही है समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर कि आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर समराइज़ करना है, ठीक है। तो जो आप पहली लाइन लिखें वहाँ पे पूरा लिखिए, उसके बाद से कॉमा लगाइए और एंड लगाइए, और उसके बाद से आप कोई दूसरा पैराग्राफ को आप एज इट इज़ लिख सकते हैं ऊपर से देख के। तो जब दूसरा पैराग्राफ लिखेंगे तो दूसरा पैराग्राफ का जो पहला वर्ड का जो पहला लेटर होगा उसको आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नाउन नहीं है तो आप स्मॉल लेटर से लिख के उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और जब ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएं तो लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगा दीजिए। तो जो ऐसे की प्रैक्टिस डेली जो करना है, ऐसे का एक आपको करना है, वो भी अल्टरनेट डेट में। जैसे कि मान लीजिए आज आपने प्रैक्टिस की है ऐसे का,
तो एक दिन छोड़ के आप अगले दिन फिर से ऐसे का एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही समराइज रिटन टेक्स्ट का भी आज आपने किया है, एक दिन छोड़ के अगले दिन कर सकते हैं। अब इसके बाद से आता है रीडिंग ब्लैंक्स। तो रीडिंग फिल वगैरह करने के लिए उसके भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ से डेली का लगभग 15 से 20 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस जरूर करिए रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर। ऐसे ही आता है रीडिंग राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपको देख के पढ़ना है और उसी के बेस पे लिखना है। मतलब जो भी ब्लैंक्स उसमें वैल्यू है तो आपको लिखना पड़ेगा, यानी कि पहले पढ़िए आप क्या वो कॉन्टेक्स्ट जा रहा है किस तरीके से, आखिर वो पूरे के पूरे पैराग्राफ के अंदर यूज़र क्या कहना चाहता है, उसके कॉन्टेक्स्ट पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक है, जो राइटिंग वाला सेक्शन है उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा। तो ये भी जो लगभग है ये 15 से 20 क्वेश्चन डेली आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। फिर इसके बाद से आता है रीऑर्डर पैराग्राफ। वैसे तो ये ज़्यादा वो नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार होते हैं कि काफ़ी आसान इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं और आपके नंबर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे अगर आप इसको कर लेते हैं तो। क्योंकि अगर आपको 70 ईच लेके आना है तो रीऑर्डर पैराग्राफ को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर उससे कम लेके आना जैसे 65 ईच तो आप इस पर थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं, लेकिन रीऑर्डर पैराग्राफ को मेरे हिसाब से करना चाहिए आपको अगर आप 70 स्कोर करने की तैयारी में है तो। इसके अंदर भी आपको 5 से 10 क्वेश्चन डेली के डेली यहाँ पे अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें आप जैसे कि जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उससे लगभग आपको आइडिया हो जाएगा कि जो 4 ऑप्शन दिए होते हैं उसके अंदर पैराग्राफ के अंदर, या 5 ऑप्शन, वो उस कौन से ऑर्डर में होंगे वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। तो अगर आप उसमें से 1-2 को भी ऊपर नीचे अगर सही ऑर्डर में कर देते हैं तो आपको लगभग नंबर मिल जाता है। गलत होता है तो वो नंबर कट जाता है, लेकिन अगर सही हुआ तो नंबर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही आता है समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये आपको 2 क्वेश्चन डेली के डेली करने होंगे। फिर लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक होता है, यानी कि स्पीकर जो होगा वो कुछ बोलेगा, आपको सुनना है, सुन के उसके बाद से ध्यान से सुनना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर मान लीजिए वो सिंपल क्वेश्चन है तो जब आप सुनेंगे उसको, एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूँ आपको कि वो बोला कि कंट्रोल, ठीक है, तो आप तो समझ गए ये कंट्रोल। अगर मान लीजिए वो नॉर्मल क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं, ज़्यादा नहीं है, तो कंट्रोल आप लिखेंगे तो सही हो जाएगा। कभी कभी अगर वो मान लीजिए वो क्वेश्चन मीडियम टाइप का है या फिर हार्ड लेवल टाइप का है तो कंट्रोल्स क्या पता वो एस भी बोले हुए साथ में, अगर आपने एस नहीं लगाया उसके एंड में तो वो गलत हो जाता है। इसीलिए जब वो हाई कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन को डिफिकल्ट जो अगर बनाते हैं तो वहाँ पे ED, SES या इस तरीके की जो स्पेलिंग जहाँ पे आपकी फंस सकती है, उस वजह से वो क्वेश्चन हार्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग की भी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आपके अगर आप जिस भी पोर्टल पे आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे ज़रूर होगा जितने भी स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए या फिर कुछ वर्ड मीनिंग वगैरह याद करने के लिए, तो आप उन सब चीज़ों को भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उससे आपकी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होगी। और साथ ही साथ कुछ न्यूज़पेपर वगैरह अगर डेली के इंग्लिश के न्यूज़पेपर अगर आप देखते हैं या फिर कोई इंग्लिश ब्लॉग देखते हैं या कोई ऐसा इंग्लिश आर्टिकल लगभग 2 से 3 घंटे आप डेली के कहीं भी किधर भी मोबाइल पे भी आप अगर पढ़ते रहेंगे तो आपकी ओवरऑल ये इम्प्रूवमेंट ही होगी, ठीक है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो लिसनिंग ब्लैंक्स के हैं ये लगभग 10 क्वेश्चन आपको डेली के डेली करने हैं। अब इसके बाद से जो हमारा 12वां सेक्शन आता है ये आता है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्पीकर जो होगा उधर से वो वहाँ से एक पूरा पैराग्राफ बोलेगा, ठीक है। उस पूरे पैराग्राफ को आपको नीचे दिए हुए बॉक्स के अंदर लिखना है। उसमें से जितना भी वर्ड सही होगा उतना नंबर सीधे सीधे आपके जाके स्कोर के अंदर ऐड हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए अपने पास ये एक वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि दिस मॉड्यूल इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, इतना मैंने बोला, तो अगर आप दिस भी लिख देते हैं तो दिस का मतलब आपका 1 नंबर सीधा जाके ऐड हो जाएगा अगर करेक्ट होता है तो। मॉड्यूल लिखते हैं तो ऐसे 2, तो जितने वर्ड अगर आपने उसमें से बोले हैं अगर सारे के सारे करेक्ट हैं तो उतने वर्ड की जाके सीधा नंबर आपके मेन स्कोर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये राइट फ्रॉम डिक्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी मॉड्यूल है, इसकी तैयारी आपको अच्छे से करनी है। इसीलिए 30 क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन आपको डेली के डेली करने पड़ेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन के। इसका रूल कुछ ये भी है कि जैसे मान लीजिए वो कभी ये नहीं चेक जैसे मान लीजिए उसने बोला कि दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, ये ऐसे बोला, अगर मान लीजिए कुछ वर्ड ऐसा आपने लिख दिया जो इस बोले हुए में नहीं है तो इसकी आपकी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, यानी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसलिए आप इसमें डरिएगा मत। आपको जो भी लगता है कि आपने जो सुना है वो चीज़ आप उसको ज़रूर लिखिए। एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर आपको लगता है कि जो स्पेलिंग है या फिर जो स्पीकर ने बोला है वो मुझे कुछ और सुनाई दिया है तो आप उस चीज़ को भी लिख दीजिए।
हर एक फॉर्म जितना भी बन सकता है आप लिख दीजिए, ताकि आपका वो उनमें से कोई भी अगर करेक्ट हुआ तो आपका नंबर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक सिंपल वर्ड की मैं बात करता हूँ, शॉर्ट। तो शॉर्ट की स्पेलिंग दो तरीके से हो सकती है। एक तो मान लीजिए SHORT, ठीक है, शॉर्ट मतलब छोटा। एक और होती है SORT, शॉर्ट मतलब ऑर्डर, और उन सबको मैं फिक्स करना। तो ये दोनों का भी बोलने का तरीका एक ही है, लेकिन देखिए दोनों की स्पेलिंग अलग है। तो अगर आपके सामने कुछ इस तरीके का आता है तो आप दोनों को दोनों यहाँ पे उस बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखिएगा। तो इन दोनों में से कोई भी अगर सही होगा तो आपका नंबर मिल जाएगा। अगर इनमें से कोई गलत भी हुआ तो आपकी कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि भाई ऐसा तो नहीं कि वो स्पीकर ने ऐसे बोला है तो मैं उसी फ्लो में यानी कि उसी ऑर्डर में लिखूं कि कोई वर्ड आगे पीछे इधर उधर ना करूं। ऐसा भी नहीं है, उसमें कोई आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगी। स्पीकर ने जो बोला है आप उसके उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन वो वर्ड कहीं पे भी अगर मैच किया तो आपका नंबर वहाँ पे मिलेगा। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा। लास्ट में हमारे पास है हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड। इसके अंदर क्या होता है, स्पीकर बोलता है, एक पैराग्राफ पूरा दिया हुआ होता है, वो स्पीकर उस पैराग्राफ को पढ़ता है, ठीक है। आपको ध्यान से बिल्कुल सुनना है कि वो कौन से ऐसे वर्ड पे गलत किया है, उसी के ऊपर आपको क्लिक करके उसको हाईलाइट करना है। तो ये बहुत आसान भी होता है, कभी कभी डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि स्पीकर कभी कभी बहुत तेज़ बोलता है, या फिर हो सकता है कि वो किसी लेक्चर हॉल की रिकॉर्डिंग है, यानी कि वहाँ पे शोर हो रहा हो पीछे। तो बहुत ही ध्यान से आपको वहाँ पे सुनना है कि लेक्चर के अंदर वो स्पीकर क्या बोल रहा है। उसी स्पीकर की आवाज़ को आपको कैच करके उस पैराग्राफ के ऊपर नज़रें बनाए रखना है कि कहाँ तक वो पहुँचा। और अगर आपको उसमें से कोई भी गलत ऐसा वर्ड लगता है, सीधा आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। जितना आप उसमें सेलेक्ट करेंगे सही, उतना नंबर सीधा जाके ऐड हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें से अगर आप कोई भी गलत कर देते हैं तो उतना नंबर माइनस भी हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो थे अपने PT 7 इंच का जो रोड मैप था, ये कुछ इस तरीके का था। अगर आपको इसका ये जो फॉर्मेट है अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट या फिर इसकी फ़ोटो या फिर इसका डिटेल एक जगह भी लिख के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया कि अगर आपको 70 इंच या फिर 7 इंच अगर आपको स्कोर करना है तो आपकी जो डेली की प्रैक्टिस का जो टाइम लाइन है वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड जो मैंने ऑस्ट्रेलिया PR की जर्नी अपनी खुद की स्टार्ट की है, तो जो भी इसमें अपडेट्स होंगे सब आपको देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया। तो मिलते हैं आगे एक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।